गुलाब जामुन बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं। आज गुलाब जामुन की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जूसी गुलाब जामुन आपके तैयार होंगे। अंदर तक ये नरम और ज़बरदस्त बनेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये गुलाब जामुन आप अपने घर में कैसे इजीली बना सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे सॉफ्ट और मज़ेदार ये गुलाब जामुन आपके लिए तैयार हो जाएंगे। रेसिपी के सारे स्टेप को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। तो ये 20 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी और झटपट आप अपने से किचन में कैसे तैयार करते हैं, आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो गुलाब जामुन की चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपने एक पैन में 2 कप चीनी ले लेनी है और 2 कप चीनी के अंदर आपने 2 कप पानी के जो है वो ऐड कर देने हैं। 2 कप पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे इलायची पाउडर जो है वो आपने 1/4 टीस्पून ऐड कर देना है। इसके बाद 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे लेमन जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बिल्कुल 1 पिंच हाफ पिंच जो है वो आपने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देना है और हस्बे जायका आप इसके अंदर अर्के गुलाब भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसका फ्लेम ऑन कर देना है और इसकी चाशनी जो है वो हम तैयार करना स्टार्ट करते हैं। शुगर आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने अच्छी तरह इसको जो है वो चाशनी को जो है वो जोश दिला लेना है। इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी मैं नहीं बनाऊंगी। बस चीनी को आपने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है और थोड़ा सा बस आपने इस शीरे को जो है वो पका लेना है। अगर शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक हो जाएगा तो जो आपके गुलाब जामुन है वो ज़्यादा जूसी नहीं बनेंगे और वो शीरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको थोड़ी देर आपने जस्ट पका लेना है। पकाने के बाद आपने पहले ये देखना है कि चीनी सारी मेल्ट हो गई। उसके बाद थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाएं और बस इसको उतार लें। इसमें 1 तार 2 तार के लिए आप इसका वेट नहीं करें। तो चाशनी आपने सबसे पहले अपनी तैयार करके सेपरेट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो गुलाब जामुन की डो है उसको हम रेडी करना स्टार्ट करते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे एक बाउल के अंदर 1 कप आपने नीडो ऐड करना है और हाफ कप इसके अंदर हमने मैदा ऐड करना है। मैदा और नीडो ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करना है और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। इसके बाद इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब मैं घी है वो ऐड कर रही हूँ। घी को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड होगा और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो है वो 1 एग जाएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आपने मिक्स करने हैं। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा 1/4 कप जो है वो दूध ले लेना है और थोड़ा थोड़ा इसकी डो को दूध के साथ जो है वो आपने तैयार करना है। जितनी डो को नरम करने के लिए दूध की ज़रूरत होगी बस हम वो उतना ही इसके अंदर ऐड करेंगे। डो को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा आपने नहीं गूंदना क्योंकि इसका जो ऑयल हमने घी डाला है वो सारा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। गूंद के आपने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है और 5 मिनट के बाद हम इसकी जो वो गोलियां हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन तैयार हो चुका था और इसको मैंने लाइट सा ऑयल लगा के 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। इसके बाद आपने दूसरी तरफ अपना फ्राइंग के लिए ऑयल आपने रेडी कर लेना है और जहाँ पे इसकी गोलियां बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को थोड़ा सा आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा लेके ये डो और आपने इसकी अच्छी सी जो है वो गोलियां तैयार कर लेनी है। मीडियम साइज़ की गोलियां आपने बनानी है और ये गोलियां आपने बना के रखनी नहीं है। इनको फिल फोर बनाते जाना है और साथ में ही इनको फ्राई करते जाना है। सारी गोलियां आपकी 1 से 2 मिनट में तैयार हो जाएंगी। इनको झटपट से हम लोग सब भी रेडी कर लेंगे और दूसरी तरफ ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है और इनको हमने फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि सारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ऑयल के अंदर हम इन्हें 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे और बस इनको चम्मच घुमाते जाना है और आपने फ्राई करते जाना है। इनको आपने जल्दी जल्दी जो है वो साथ साथ घुमाते जाना है वरना इनका नीचे लगने का या एक साइड को ज़्यादा ब्राउन होने का वो अंदेशा होता है। तो जल्दी जल्दी इनको घुमा के आपने गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, थोड़ा डार्क ब्राउन शेप में जिस तरह गुलाब जामुन का कलर होता है। इस कलर में सारी गोलियां हमारी हो चुकी हैं और अब हमने लास्ट प्रोसेस जो करना है वो ये कि शीरे को अगेन आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद सारे गुलाब जामुन की जो गोलियां बनाई हैं इनको आपने इसके अंदर डिप कर देना है। अच्छी तरह डिप करने के बाद
इनको 3 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है और इसके बाद जो है वो सारे गुलाब जामुन आपके प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।